चलें, पेज नंबर 172 से मैं करवा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली वो पेज ओपन करना चाहते हैं या ऐसा करें अपनी बुक भी ओपन कर लें, पीटीपी ग्रामर का पेज नंबर 172, साथ आप क्या करें अपने अपने रजिस्टर ओपन कर लें। अच्छा, यहाँ पे सैम्पल के तौर पे कुछ उन्होंने सेंटेंस कन्वर्ट किए हुए हैं, मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा, साथ साथ समझाता जाऊँगा, फोकस करें। ही सैड आई एम नॉट अ थीफ, ही सैड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ। जो जो चेंजिंग की है, जिस तरीके से हम बोर्ड पे कर रहे थे कि अंडरलाइन कर देते थे जिस वर्ड को चेंज करना था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसी के मुताबिक हम उसको अंडरलाइन कर देते थे। यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन करके समझा दिया हुआ है। पहले हम चंद एक जो सॉल्व है उसको पढ़ेंगे, कोई लॉजिक बीच में अगर आई कॉम्प्लिकेटेड आई तो मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा। आई एम नॉट अ थीफ, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉज नॉट अ थीफ। आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में, चूँकि ही सब्जेक्ट है और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, जो सेड से पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट है शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। अब इसको कन्वर्ट कैसे कर दिया, शी टोल्ड दैट शी वॉज वर्किंग हार्ड। इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ आई को सब्जेक्ट में लेके दैट इज़ शी, तो फिर क्या बन गया, शी टोल्ड दैट शी। आगे एम वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, किस में चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो बन गया वॉज वर्किंग हार्ड। जी, सेड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said I have returned the books, he said that he had returned the books। क्यों बोला, have किधर जाना था, had में, ठीक है, और I सेम वही रूल किस में जाएगा, सब्जेक्ट में। अभी एक्टिव होके बैठना, मैं किसी बच्चे से किसी भी टाइम पे पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट, she said the patient died in the hospital। आप बताएंगे ये टेंस कौन सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, कौन सा की, शी द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, पास्ट इंडेफिनिट, विल गो टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। जो जो हमने रूल पढ़े थे कि उसमें क्या पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट गोज टू पास्ट परफेक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हैड डाइड। नेक्स्ट, ही सैड शी विल गो देयर। हमने जो बोर्ड पे किया था, हमने लिखा था आई विल गो टू कराची, ऐसे करके कुछ लिखा था। ठीक है, अब क्या किया हमने, सिंपली इसमें क्या करेंगे, शी तो है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, तो हमने यहाँ पे फिर क्या करना है, शी को शी रहने देना है, विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, he said that she would go there। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उनके ऊपर जो अनसॉल्व्ड हैं। अब मैं बोलता जाऊंगा, अपने अपने रजिस्टर के साथ साथ आप वेरीफाई करते जाएंगे। किसी की कोई मिस्टेक अगर आती भी है तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगा कि ये मेरी मिस्टेक है तो क्यों है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैसे ही समझ लग जाती है कि हाँ ये रूल है, मैं बोलता जाऊँगा साथ साथ रूल्स, तो अगर रूल के मुताबिक समझ लग जाए तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी इसके बाद हमने मैथ भी करना है। She said I do not agree with you, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम इसको लेके जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, he said to the stranger, क्या फिर बोलें, with me, नहीं यू को, हाँ ठीक है, हाँ विद मी भी कर दिया ना किसी ने, वो ठीक होगा, क्योंकि यू को मैंने कहा था ऑब्जेक्ट में लेके जाना है। ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो आप बेशक अस लगा दें, बेशक मी लगा दें, बेशक हिम लगा दें, वो गलत नहीं हो सकता। देम भी लगा सकते हैं, हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होता। नेक्स्ट, ही सेड टू द स्ट्रेंजर आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू मोइन आई हैव टॉट यू एंड योर सिस्टर। द टीचर टोल्ड, सेड टू को कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में, मोइन
दैट ही, अब ही कहाँ से आया? आई से। आई किधर गया है? सब्जेक्ट में। तो वहाँ पर क्या है? टीचर। अब इसको आप शी भी लिख सकते थे, ठीक है। यही बात हुई थी ना कि टीचर क्या है? कॉमन जेंडर, उसको दोनों तरफ ले जाया जा सकता है, मेल फीमेल दोनों की तरफ। ही हैड टॉट, अब हैड कहाँ से आया? हैव से, ठीक है। हैव किस में आ जाएगा? हैड में। हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर यू एंड योर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आई ना कि वहाँ पे ऊपर आया यू एंड योर, तो हमने क्या बनाया? हिम एंड हिज, दो अपनी मर्जी से लगाए हैं, हर सिस्टर नहीं ना। हिम यू एंड योर सिस्टर, उसने बात किससे की है? मोइन से। मोइन कौन है? लड़का। एक वो लड़का हिम और एक उसकी बहन हिज सिस्टर। हर नहीं ना, मोइन तो मेल है ना, उस लड़के की बहन, बात ये हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज अ लेजी बॉय। यू किधर गया? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट किस जगह पर होता है? ऑब्जेक्ट किधर होता है? ऑब्जेक्ट किधर होता है? सेड के बाद। यही हमने बात की थी ना उस वक्त। एक्टिव होकर आप समझेंगे तब आपको याद रहेगा। आपका माइंड कुछ सेकंड्स के लिए भी एब्सेंट हो जाता है तो उसके वो वक्त बताएगी, जो भी चीज़ होगी आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं सॉल्व करवाने लगा हूँ अनसॉल्व वाला पोर्शन। जो पीछे वाला था वो तो ऑलरेडी सॉल्व्ड था। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। नवाब, टेंस कौन सा है? सर प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। मिस्टर इब्राहिम, इट विल बी चेंज इनटू। She said नहीं, ये आप कन्वर्ट करके ना बताएं, पहले मुझे ये बताएं कि ये टेंस किस टेंस में चेंज होगा। past indefinite। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड। किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। जब आपको बार बार सुन सुन के माइंड के अंदर बैठ जाएगा तब आपको वाकई में भूलेगा नहीं दोबारा। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। मैंने आई की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिए? शी। बार बार वही रूल आ रहा है ना, सेड से पहले क्या था? शी। शी क्या है? सब्जेक्ट। तो आई फर्स्ट पर्सन होने की वजह से किस में जाएगा? शी में। नेक्स्ट, ही सेड आई एम अनवेल, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। या टोल्ड लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए ना, जिस सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वहाँ पे वैसे कंपल्शन रख लिया करें कि वहाँ पे मैंने उसकी जगह पे टोल्ड लगाना ही लगाना है, ठीक है। सर हम अनवेल को इल मार्क नहीं, ये वर्ड चेंजिंग नहीं होगी। नहीं, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इल ही है, मतलब तो इसका यही है। अनवेल मतलब होता है कि तबीयत बेहतर महसूस ना करना, ठीक है। अब उसमें कोई भी बीमारी हो सकती है। अनवेल वैसे होता है अनकंफर्टेबल फील करना। तो आप इसकी वर्ड अगर कहें ना जी मैं इसकी जगह पे वर्ड रिप्लेस कर दूं, वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, की जगह अगर उधर टोल्ड ना लगाए तो वो नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट, हाँ मैंने आपको ऑब्जेक्ट का बताया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट आए ना तो फिर टोल्ड लगाया करें। प्रेफरेबली आपको सिखाया जा रहा है ना तो आप पिक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। He told her that he lived in that building. This को that में, बाकी सारा as per previous rules. yes They said our teacher is on leave. They told that या said that, मैं अब से ना told ही बोलूँगा। आप understood, किसी ने अगर said भी लिख लिया है तो उसको understood में ले लेगा, ठीक है। They told that their teacher was on leave. कुछ बच्चे मेरे पास ये लेके आए थे टेंस समझने के लिए। ओवर किस में जाएगा? देयर में। जैसे मैंने कहा था ना, हिज किस में जाएगा? माई। अगर माई या हिज का कॉन्सेप्ट है ना तो उसके पैरेलल ये पड़ा हुआ है ना, yes was on leave, ठीक है। नेक्स्ट,
Arif and Aisha said to their mother, "We like mangoes." Arif and Aisha told their mother that they liked mangoes. Next, she said, "I'm helping my mother in the kitchen." She told that she was helping her mother in the kitchen. Next, he said, "I am watering the plants in the garden." He told that he was watering the plants in the garden. छोटी छोटी चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अभी तक कोई ख़ास चेंज बड़ी नहीं आई, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ मुसलसल। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पे पूछे। अफशान सैड, "आई एम स्यूइंग मदर्स शर्ट." वैसे यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि अफशान जो है वो फीमेल है। अफशान टोल्ड दैट शी वॉज स्यूइंग मदर्स शर्ट, ठीक है। क्यों नहीं, मदर्स शर्ट, मदर यहाँ पे इस वक्त क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो एज इट इज़ रहता है ना, नो चेंज। माई मदर हो, माई मदर्स शर्ट कहने का क्या तुक बनता है यहाँ पे। वैसे यार मदर्स शर्ट, जब मदर कह दे इसका मतलब है अपनी वालदा की बात हो रही है। हिज मदर्स होता है ना शर्ट, हिज मदर्स शर्ट, फिर हाँ लॉजिकल बात है कि हाँ उसकी वालदा की। जब सिर्फ मदर्स कह दी इसका मतलब अपनी वालदा की ही बात हो रही है। नेक्स्ट, ही सैड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। जी अब्दुल्ला आप बनाएंगे, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। He said that they were not doing their duty well. गुड, शाबाश। He said that they were not doing their duty well. गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, जी मिस्टर मुनीब आप बताएंगे। He said to me, "You are not running very fast." He said to me, "You are not running very fast." जी। He told me that I was not running very fast. गुड, शाबाश। I was not running very fast, ठीक है। नेक्स्ट, जी इब्राहिम ने बता दिया था, आप बताएंगे मिस्टर अली शहजल। द टीचर सैड, They said. सॉरी ऊपर वाला है, दे सैड वी हैव डन आवर ड्यूटी। They told that they had done their duty. गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अबू बकर, द टीचर सैड टू अस, "You have not completed your drawing." He said to us. जी, सैड टू अस, The teacher told us. आप कन्वर्टेड उसका देख देख के बता रहे हैं, तो आपने नोट नहीं किए हुए साथ साथ डायरेक्ट सेंटेंस। आप बुक के ऊपर से देखें ना स्टेटमेंट ओरिजिनल, उसको फिर कन्वर्ट उधर से नहीं देखें, अपना कन्वर्ट करके बोलें। जी, The teacher told us that ठीक है। I had not completed his drawing. Sir, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मिस्टर आपने बता दिया था पहले एक दफ़ा, आप बताएंगे। The teacher said to us that we had not completed our drawing. बिल्कुल ठीक है, गुड, शाबाश। द टीचर्स टोल्ड अस दैट यू जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है अस को कन्वर्ट करेंगे वी में, ठीक है। द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट, हैव किधर जाएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड योर, अगेन सेकंड पर्सन किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ओवर ड्राइंग। आपका माइंड किधर था। sir, नेक्स्ट, सब्जेक्ट ना हो तो फिर बी किसमें कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट ना हो तो टेंस कैसे बन सकता है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना हो तो मैंने यही पहले बोला था कि आपकी चॉइस है,
लेकिन सबसे अच्छा टेंस वो तब बनता है जब आप उसको आई में लेके जाते हैं। देखें ना, जब आप किसी बंदे की बात कर रहे हैं, वी में नहीं, मैं आई की, वी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी है। तो वी तो वैसे भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, उसका तो ऑब्जेक्ट से कंसर्न ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जी मिस्टर, आप बोलेंगे, आपका नाम क्या है? आकिफ जी। नंबर 13। She said that they had not eaten their meal. गुड, शाबाश। इस कन्वर्ट करके इसने डायरेक्ट बोल दिया है, शी सेड दैट दे हैड नॉट ईटन देयर मील्स। गुड, शाबाश। नेक्स्ट नवाफ, सर बता दिया था। बता दिया आपने जी। आप बोलेंगे, नाम क्या आपका? माहद हसन। हमाद जी, बोलें। The teacher told that they had आए है ना, आए किधर जाएगा? आए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किधर जाता है? नहीं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द टीचर। टीचर मेल है ना या फीमेल है? कोई एक तो रखेंगे ना उसे आप, तो क्या कहेंगे जी? आप बोल रहे हैं मिस्टर। The teacher said that I had often told. कन्वर्ट करने के बाद बताएं, यही है। ठीक है। The teacher said that he had often told us not to play with fire. बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, इसने यू को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया? अस में। इवन देन ठीक है, मी में कन्वर्ट कर दें फिर भी ठीक है, यू को मी में कर सकते हैं। मैंने पहले बार बार बोल रहा हूँ, सर लेकिन अस तो फिर वो हम ज़्यादा सारों को से बात कर। ये देखो ना, आप में से कोई बच्चा बोल के कह देता है कि सर ने हमें आग से खेलने से मना किया हुआ है, लेकिन बच्चा तो इस वक्त वही बोल रहा है ना, अकेला बच्चा बात कर रहा है ना, लेकिन मुतल्लिक किनके कर रहे हैं? सारों के। और टीचर तो सारों को भी कह सकता है, एक को भी कह सकता है, ठीक है। बात न्यूट्रल है ना बीच में यहाँ पर, तो आप उसको क्या कर देंगे फिर? अस में भी ले जाएं तब भी ठीक है, मी में भी कर दें तब भी ठीक है। अगर सर पेपर में अगर इस टाइप की आपकी चॉइस है, गलत नहीं हो सकता ये। सर लेकिन आपने तो कहा था कि वो सेड के बाद अगर कुछ ना हो तो वहाँ पे मी होता है। मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप उसको आई वाले में ले जाए ना, सबसे ज़्यादा चांस है कि आपकी गलती नहीं होने वाली, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा टेंस आ जाता है, टिक टिक नहीं करें, बाज़ औक़ात ऐसा टेंस आ जाता है कि वहाँ पे सिर्फ फिट ही आई हो रहा होता है, ठीक है। जिस तरह एक टेंस में बोलता हूँ, द टीचर सैड, या वैसे ही कह लें समवन सैड, ही सैड, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो है ना, यू यहाँ पे आ रहा है, पूछा किससे जा रहा है? ये कोई बंदा प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। या इसका रिप्लेसमेंट एक और टेंस थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है, वो इसलिए मैं आपके सामने बोलने लगा। ही सैड व्हाट इज़ योर नेम, है ना क्वेश्चन, योर आ गया है, उधर से ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब इसको क्या फिर करेंगे? ही आस्क्ड मी माई नेम, या ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। अब आप अपनी बात करेंगे ना, सारों का तो नाम नहीं उसने पूछ लेना, तो सबसे बेस्ट क्या बना फिर? आई वाला, मी वाला केस, यानी कि आपको उसके अंदर ले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आग से खेलने से मना किया जा रहा है वो अकेले एक को भी मना किया जा सकता है, कंपल्शन नहीं है कि सारी क्लास को ही मना किया जा रहा है। नेक्स्ट, किसी एक को ही हरकतें अब्दुल्ला जैसी हरकतें कर सकता है ना, सारे में भी ना करें। नेक्स्ट नंबर 16 15 नेक्स्ट है आप मुनीब हो गया जी, आप बोलेंगे। चन्नन जी, डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता दें। My brother said to me that I had missed the point completely. गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इधर यहाँ पे जो लिखा हुआ वो ये है, माई ब्रदर सेड टू मी यू हैव मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली। इसको कन्वर्ट करके हमने बनाया, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैव मिस्ड द पॉइंट, आई हैड मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली। नेक्स्ट जी मिस्टर, आप बनाएंगे। ही सैड आई कंप्लीटेड माई ड्राइंग,
हाफ एन आवर अगो। He asked that he told that he completed रॉन्ग। ये टेंस कौन सा है? past indefinite, तो किधर जाएगा पास्ट इंडेफिनिट? past perfect. तो आप क्या लगा रहे हैं? बनाएं। That he had गुड, शाबाश। completed कंप्लीटेड। my ये आई, माई, मी, माइन, ये सारी कौन सी लिस्ट है? first person फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है? subject. तो सब्जेक्ट क्या है? He तो गौर करें ना इस पे। drank half an hour. फिर दोबारा बोलें। ही सैड, ही टोल्ड दैट, He told that he had ही हैड, बोलते जाएं। completed कंप्लीटेड। he drawing ही ड्राइंग, his ही इज ड्राइंग। half an hour ago. नाउ देन, सॉरी, नाउ का देन हो गया, अगो का बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट। क्या लिखेंगे? हाफ एन आवर बिफोर। Told that he had not go to school yesterday. शी हैड नॉट Gone to school. गॉन टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे को किस में चेंज करना है, ये भी करें। वो yesterday को day before. द डे बिफोर। सर, ठीक है। क्या? When? नहीं, गलत हो जाएगा ना। व्हेन तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमें हैड के साथ कौन सी चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, Yesterday की जगह पे साथ में day before आएगा. द डे बिफोर। ठीक है, अब मैं पूरा कंप्लीट करके बोल रहा हूँ। ही सैड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। शी टोल्ड दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द डे बिफोर। नेक्स्ट जी मिस्टर हिज सुबहान। ही सैड शी sang a beautiful ghazal at the concert last night. He said that she had sung beautiful ghazal at the concert the night before. गुड, शाबाश। बहुत अच्छा टेंस बनाया इसने। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब कन्वर्जन इतनी मुश्किल नहीं थी। बीच में sang आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, विल गो टू पास्ट परफेक्ट, तो हमने क्या लगा दिया? ही शी हैड संग। ठीक है, ब्यूटीफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट की जगह पे क्या आ गया? द नाइट बिफोर। द नाइट बिफोर। जी नेक्स्ट, हिजकील। शी सैड ही रैंग मी अप एट 12 midnight. She told that he rang her up at 12 midnight. ठीक है। ही सैड विल यू लिसन टू मी। अब यहाँ पे देखना, जो मैंने अलहदा से आपको समझाते हुए लिखा था, छोटा सवाल या बड़ा सवाल अलहदा करके मैंने आपको समझाया था। ही सैड विल यू लिसन टू मी। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू हिम। बाकी सारा रूल वही लगता है, वेदर या इफ़ में से तब्दीली आती है ना। सवाल खत्म कर देना। हाँ, क्वेश्चन ख़त्म कर दिया गया। He ही आस्क्ड मी वेदर आई, यू चेंज होना ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये फ़ैन ऑफ कर देना। me yesterday. वेदर आई वुड, विल को वुड में, आई वुड लिसन टू हिम। जी, एनी क्वेश्चन? दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ। ही आस्क्ड मी, ये तो जो पहले जनरल है कि सवाल लगना है, आस्क्ड मी। वेदर या इफ़ दोनों में से जो चूज़ करना चाहें कर लें। उसके बाद आ गया आई वुड लिसन टू हिम। हालांकि क्वेश्चन के अंदर है विल यू लिसन, सवाल है ना, तो फिर क्या बना? यू ने जाना है आई की फॉर्म में। ठीक है, बन जाएगा ना आई वुड। अब आई वुड मैंने क्यों बनाया? चूँकि हमने रूल पढ़ा है सवाल को सवाल ख़त्म करना है, पढ़ा हुआ ना हमने रूल। तो फिर क्या बन जाएगा? आई वुड लिसन। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म चूँकि लगती है, इसलिए हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि लिसन लगाएंगे। टू हिम, मी किधर जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए बन गया टू हिम। सर हर सवाल खत्म करने के लिए आज जी बिल्कुल बिल्कुल, इंक्वायर्ड भी लग जाता है वैसे लगाना चाहें तो। आस्क तो आपके लिए लगा लें तो आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप ना रजिस्टर वगैरह ओपन कर लें, समझ लें। ठीक है, अभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले तो अभी शुरू हुए हैं। नेक्स्ट, शी सैड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे?
गौर कर लेना शैजल। शी आस्क्ड मी वेदर, यहाँ तक कॉमन, जो पहले रूल लग चुका है ये सेम टू सेम वही चल रहा है। आई वॉज गोइंग टू लाहौर दैट डे, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। आर यू, सवाल था ना आर यू, तो उसको किस में कर दिया, आई वॉज। ठीक है, यही बिग चेंजिंग है बीच में। नेक्स्ट, ही सैड डू यू अग्री विद मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको उस वक्त लिखते हुए बता रहा था, आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जब आप कन्वर्ट कर रहे हो। कोई से भी ज़्यादातर तो यही होता है ना, कोई बात आपसे कर रहा है ना, तभी तो वो सवाल आपसे पूछ रहे। जैसे मैंने पूछा, कोई आपसे कहता है ही सैड व्हाट इज़ योर नेम, तो आपसे पूछ रहा है ना, मुझसे तो किसी और थोड़ी से पूछेगा ना, उसमें तो फिर जो किसमें, इसमें पता चल रहा होगा कौन सा। हाँ, जिसमें पता चल रहा है ना बात, यार ये बात मुझसे ही हो सकती है, मैं ही वो बंदा हूँ जिससे ये बात पूछी गई थी, तो वो आप फिर अपने ऊपर ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा सूटेबल आंसर बनता है। ही आस्क्ड मी वेदर आई अग्रीड विद हिम, आगे सारा टेंस की वही चेंजिंग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला गया है, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। किस में, ये मैंने आपको बोला था, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैंने जो नाम दे दिया था बड़ा सवाल, उसमें मैंने कहा था WH वाले ही सारे आ जाएंगे, उसके अंदर वेदर इफ़ कोई नहीं लगेगा, दोनों में से। ठीक है, अभी फ़िलहाल चलें मैं। शी सैड वेयर डू यू लिव, शी इंक्वायर्ड ऑफ देम या इंक्वायर्ड ऑफ मी। देखें ना, ऑब्जेक्ट खुद से लगाया है ना, आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें, इंक्वायर्ड ऑफ मी लगा लें। वेयर आई लिव्ड आप लिख सकते थे। ठीक है, देम में तो फिर क्या लगेगा, दे लिव्ड। अंडरस्टैंड, जिससे सवाल पूछा जाएगा डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे आंसर बनाया जाएगा। ही सैड हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम, यहाँ तक खुद से जो इंक्वायर्ड ऑफ हिम लगा दिया। ठीक है, हाउ मैनी चैप्टर्स, ये एज इट इज़ रहेगा, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई एज इट इज़ रहते हैं, ये यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा। हाउ मैनी चैप्टर्स, ही हैड डन, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ही हैड लिख दिया, हैड ही लिखें तो सवाल रहेगा, ही हैड लिख दिया, इस वजह से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आई कैसे आ सकता है, हाँ इंक्वायर्ड ऑफ मी लगा लें, फिर ठीक है, आपका बन जाएगा बिल्कुल। शुरू में अगर आपको ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी से लगाना चाह रहे हैं ना, मी वाला, तो फिर आपका बन जाएगा आई हैड डन बाय दैट टाइम, ऑलरेडी चूँकि गुजर चुका टाइम है, तो बाय दैट टाइम कह देंगे, इसका मतलब ये वही गुजरा हुआ टाइम। नेक्स्ट, शी सैड इज़ दिस योर बुक, शी आस्क्ड इफ़ दैट बुक वॉज माइन, या इफ़ दैट वॉज माई बुक, दोनों ठीक है। ठीक हो गया, वो शुरू में वो वही रहेगा, शी आस्क्ड। ठीक है, नेक्स्ट, ही सैड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म। अब ये देखें, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ गई, यहाँ पे आ रहा है डू यू हैव, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं डू लग गया, डू यू हैव क्वेश्चन है, हैव वो वाला है, पोजेशन वाला हैव। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या बना देंगे, हैड, यानी कि हैव की दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हैड। यहाँ पे हैव को हैड में नहीं कन्वर्ट किया, बल्कि दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए हैव की, हैड। ठीक है, दैट आएगा। अच्छा, इसका क्या बना, दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ, ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म। नेक्स्ट, दे सैड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स, दे आस्क्ड
if I had ever visited Murray Hills. अच्छा मी नहीं लाना अब लगा सकते हैं. They asked me. Next, he said, aren't you ashamed of yourself? मतलब are not you ashamed of yourself? He asked me if I was not ashamed of myself. The teacher said, did you do your home task yesterday? The teacher asked me, लगाएं ना लगाएं doesn't matter. If I had done my home task the day before. If I had done my home task. जी बिल्कुल, my home task. योर को ऑब्जेक्ट में लेके जाना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट यू को पहले कन्वर्ट कर चुके हैं आई में, इसलिए फिर हम इसको किस में करेंगे, माई में. माई होम टास्क द डे बिफोर. नेक्स्ट, नंबर 6. द मदर सैड, डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर. द मदर आस्क्ड if she had not asked me not to go there. The mother said, didn't I ask you not to go there? अब इसको कन्वर्ट करना है. The mother asked if I had not asked, if she had not, sorry, if she had not asked me not to go there. ठीक है. क्या हर वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सवाल बन रहा है, सवाल बन रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, यानी कि छोटा सवाल. ठीक है. बड़ा सवाल हम किसको कह देते हैं, याद रखने का तरीका है ना, वैसे तो कोई नहीं उन्होंने लॉ बनाया हुआ. बड़ा सवाल हम उसको कह देते हैं जिसमें WH क्वेश्चंस आ जाएं. ठीक है. नेक्स्ट, वो कोई बात नहीं, वो बाद में नोट कर लेंगे ना, लेट आए हैं. नेक्स्ट देखें, नंबर 7. रेहाना सैड, विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क. रेहाना आस्क्ड इफ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क.